अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सोबान और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एसी को चलाने से मुताल्लिक कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसके बाद आपका एसी चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा और आपका बिजली का बिल भी बहुत ही कम आएगा। चलिए आइए बिल्कुल भी देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपके एसी की जनरल सर्विस हुई हो और आपने इसको एनुअली एक दफ़ा फुली डिटेल्ड सर्विस करवाई हो जिसके अंदर इसकी जालियाँ भी मुकम्मल तौर पर साफ़ हों और आप इसके फ़िल्टर भी टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें। इस तरह ये बहुत ही अच्छी कूलिंग करेगा। आपने कमरे के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सील कर देना है, क्योंकि जो एसी होता है वो आपके अंदर की हवा को ही अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है और उसी को वो ठंडा करता है। अगर आप थोड़ा सा भी गैप या अलमारियों में या खिड़कियों में गैप छोड़ देंगे तो आप जो ठंडक होगी वो बाहर चली जाएगी और बाहर की गर्मी जो है वो आपके अंदर रूम में आ जाएगी, जिसकी वजह से कूलिंग में बहुत ही फर्क पड़ेगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके एसी जो है वो पूरे मुकम्मल वोल्टेज उसको मिल रहे हैं। अगर तो पीछे से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे तो आपका जो एसी है वो ज़्यादा एम्पेयर्स कंज्यूम करेगा। इस सूरत में आपने स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना है, लेकिन हाँ, अगर आपके वोल्टेजेस पूरे हैं तो आपने स्टेबलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्टेबलाइजर जो है वो 1 या 2 एम्पेयर ले रहा होता है। इस सूरत में आपकी बिजली भी बचेगी। आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जो आपका एसी का सॉकेट होता है ना वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए। वो ज़रा सा भी लूज़ होगा तो उसमें से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है और उसकी वजह से आग लगने का डर भी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब उसका शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका एसी फ़ौरन से ट्रिप कर जाएगा। इस सूरत में वो बार-बार ट्रिप होगा, ऑन होगा तो आपकी बिजली को ज़्यादा कंज़्यूम करेगा। एक और बात का ख्याल करें कि आप अपने एसी के आउटडोर को कोशिश करें कि आप छाँव में लगाएँ। लेकिन अगर मजबूरी है और वो किसी ऐसी वॉल पे लगा रहता है कि जिसमें हर वक़्त धूप पड़ती है, तो आप उसके ऊपर किसी शेड का इंतज़ाम कर दें। इस सूरत में आपका एसी जल्दी ठंडा करेगा और जल्दी से ट्रिप करेगा और उससे आपका बिजली का बिल भी बचेगा। अगर आपके पास कोई एम्पेयर मीटर है तो लाज़िमन उससे एसी के टाइम टू टाइम एम्पेयर्स चेक करते रहें। उससे आपको ये पता चलेगा कि एसी कहीं बहुत ज़्यादा लोड तो नहीं ले रहा और वो नॉर्मल एम्पेयर्स पर ही चल रहा है और वो बीच-बीच में ट्रिप भी कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह आपको ये पता चलेगा कि आपका एसी का कंप्रेसर बिल्कुल सही हालत में है और सही से काम कर रहा है। अगर वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और ट्रिप नहीं कर रहा तो उसमें कोई ना कोई खराबी हो सकती है और इससे भी आपके बिल में इज़ाफ़ा होगा। तो आप कोशिश करें कि इसको टाइम टू टाइम एम्पेयर मीटर से चेक करें, इसको देखें कि कितनी देर ट्रिप करता है, कितनी देर चलता है। इस तरह आप जब कैलकुलेशन ये वाली रखेंगे तो आपके बिजली के बिल में कमी आएगी। जब आपका एसी चल रहा हो तो आप कोशिश करें कि जो आपका फैन है ना वो आपका बहुत ही स्लो स्पीड पे हो, या तो आप उसको ऑफ कर दें, क्योंकि होता ये है कि जो छत की गर्मी है ना वो पंखा आपकी उस गर्मी को फेंकता है नीचे और आपके कमरे में ठंडक जो है वो कम होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप फैन को जो है वो स्लो कर दें और सिर्फ एसी की कूलिंग के ऊपर इन्हसार करें। इस तरह आपकी कूलिंग भी जल्दी होगी और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। पंखे का एक और ये भी नुकसान है कि अगर वो बहुत स्पीड में चल रहा हो तो जो हवा होती है ना कमरे के अंदर, वो कोशिश करता है पंखा के वो दरवाज़ों की दर्जों में से या खिड़कियों में से उसको बाहर फेंक देता है और एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा देर कमरे को ठंडा रखने के लिए। कमरे के अंदर अगर कोई एग्जॉस्ट फैन मौजूद है तो आप उसकी डक्ट्स को बंद कर दें, और अगर आपके कमरे के अंदर कोई अटैच बाथरूम है तो उसके अंदर कोई एग्जॉस्ट चल रहा है तो उसको भी बंद रखिए, या आप मेक श्योर कर लें कि जो एग्जॉस्ट है बाथरूम वाला वो हवा का सोर्स उसका कमरा ना हो। अदरवाइज वो कमरे की ठंडक को बाथरूम के जरिए बाहर फेंक देगा और आपके एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको ठंडा रखने के लिए। आप अपने एसी के टेम्परेचर को एकदम से ही 16 पे ना कर दें। लोग क्या करते हैं कि अचानक कमरे में आते हैं, उनको गर्मी लग रही होती है और एकदम से उसको 16 पे कर देते हैं। इस तरह एकदम से एसी के ऊपर लोड पड़ता है। आप क्या करेंगे, अगर आपके आउटसाइड का टेम्परेचर 32 है तो आप फॉर द टाइम बीइंग एसी के टेम्परेचर जो है वो 28 पे सेट कर दें और उसको थोड़े से आधे पौने घंटे के अंदर ट्रिप हो जाने का मौका दें। इस तरह ये होगा कि आपके एसी को सांस मिल जाएगा, वो थोड़ी सी एक टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। उसके बाद बेशक आप इसको ज़्यादा कम कर लें, 20 पे 22 पे कर दें, ताकि आपकी कूलिंग में और इजाफा हो जाए। जिस कमरे के अंदर एसी चल रहा हो ना वहाँ पे आप इस्त्री या बैटरी या यूपीएस या अगर आपके पास कोई गेमिंग पीसी है तो उसको चलाने से गुरेज करें, क्योंकि होगा ये कि जो उस उन चीज़ों की गर्मी होगी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और आपके एसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस कमरे को ठंडा करने के लिए। अगर आपका कमरा ऐसा हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो आप खिड़कियों के ऊपर लाजमन मोटे पर्दे का इस्तेमाल करें, ताकि वो हीट जो है वो कमरे के अंदर इफेक्ट ना कर सके सनलाइट को। और आपकी उसकी जो शीशे हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव पेपर लगाने की कोशिश करें ताकि जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, और कोशिश करें कि आपकी जो कमरे की छत है उसके ऊपर आप किसी तरीके से छाँव कर लें।
अगर आपके कमरे के अंदर कोई अलमारियां मौजूद है तो उसके भी दरवाजों को बंद रखें ताकि आपकी ठंडक जो है वो उनकी तरफ ना चली जाए। और अगर आपका कमरा बहुत ही बड़ा है तो आप जिस भी एरिया में सोते हैं या जहां पर आपकी सिटिंग है उसको किसी एक पर्दे या कर्टन की मदद से डिवाइड कर दें, या अक्सर प्लास्टिक शीट्स भी मिलती हैं जो उस एरिया में लगा दें और आपके सिर्फ एसी को उस एरिया में ठंडक करना पड़े जहां पर आपने सोना है। आप एसी के इंडोर और आउटडोर के अंदर एक स्टैंडर्ड लेंथ को रखें। जो कंपनी आपको पाइप देती है आपने कोशिश करनी है कि आप उसी पाइप का इस्तेमाल करें। अगर आप आउटडोर को बहुत ही दूर कर देंगे तो आपको शायद उसमें एक्स्ट्रा गैस चार्ज करनी पड़े, जिसकी वजह से आपकी कूलिंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है। आपका इंडोर से आउटडोर जाने वाला जो पाइप है उसके ऊपर प्लास्टिक फोम की इंसुलेशन लाजमन करें। उसके बाद इंसुलेशन टेप भी उसके ऊपर लपेट दें ताकि उसके अंदर जो पाइप ठंडा हो रहा है उसके ऊपर बाहर की गर्मी इफेक्ट ना कर सके। एसी को हर दफ़ा सर्विस के टाइम पर मुकम्मल तौर पर खोलकर साफ करने से गुरेज करें। कोशिश करें कि जो प्लास्टिक बैग्स आते हैं उसको लपेट कर उससे उसकी सर्विस की जाए। उससे होगा ये कि जब बार बार उतरेगा और लगेगा तो उसमें गैस लीकेज का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। और आपकी एसी है, आप कोशिश करें कि वो 600 आवर्स के बाद लाजमन उसका फ़िल्टर साफ़ कर लें ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा एसी हैं तो उनके आउटडोर्स को आप एक दूसरे से काफ़ी फासले पर लगाएं। इस तरह से उनको फिट मत कीजिएगा कि किसी एक की गर्म हवा दूसरे के आउटडोर के ऊपर पड़ रही है। इस तरह होगा ये कि उनके जो पाइप हैं वो बहुत ही गर्म रहेंगे और आपकी कूलिंग अच्छी से नहीं हो पाएगी और आपका एसी ट्रिप नहीं करेगा और मुसलसल तौर पर चलता ही रहेगा, जिससे आपका बिजली का बिल में इजाफा हो सकता है। आप थोड़े से पैसे लगाकर एक प्रोटेक्शन स्विच ले आएँ, वो आप अपनी हैवी अप्लायंसेस पे इस्तेमाल करें। उससे होगा ये कि जो बिजली की छोटी-मोटी फ्लक्चुएशन होती है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसकी वजह से आपका एसी बार-बार ऑन ऑफ नहीं होगा और आपके बिजली के बिल में भी कमी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टिप्स फ़ॉलो करके आप अपनी एसी की कूलिंग को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अपने बिजली के बिल में भी कमी लेके आ सकते हैं। ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।